बच्चे देश का भविष्य होते हैं और इस भविष्य के बनाने की जो सपनों की शुरुआत है वो उनके घर से बचपन से शुरुआत हो जाती है। ये भविष्य बनाने की ये जो एक ललक होती है हर बच्चों में, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अभी एक जो इमेज है, एक जो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसको कोट किया, उसको टिप्पणी करी। दरअसल आप ये इस इमेज की सहायता से पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको जो वायरल वीडियो है वो वायरल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बच्ची है, नाम है इसका अनन्या और उम्र है लगभग 8 साल। बुलडोजर एक्शन हुआ बच्ची के घर के ऊपर और जैसे जब ये बुलडोजर गया, बच्ची के जो आस पड़ोस के जो घर थे, घर क्या दरअसल वो जो फूस के छप्पड़ होते हैं वो छप्पर बना हुआ था, और जब डिमोलिश करने के लिए जब गया बुलडोजर वहां पे तो ये बच्ची सब कुछ छोड़ के, दरअसल जब ये बुलडोजर चलाया जा रहा था तो उन सभी घरों में, क्योंकि छप्पर के बने हुए थे, तो वहां पर आग लग गई थी। तो बच्ची की माँ ने पकड़ने की कोशिश करी कि बच्ची आग लगी हुई जगह पे ना जा पाए, लेकिन बच्ची ने सब कुछ भूलते हुए माँ का हाथ छुड़ा के बच्ची घर के अंदर भागी, उस छप्पड़ के अंदर भागी और वहाँ से बच्ची किताबें निकाल के लाई और अपनी किताबों को बचा के वहाँ से भागने की बच्ची ने कोशिश करी। ये जो पूरा का पूरा वीडियो था, ये वीडियो कैप्चर हो गया और काफ़ी ज़्यादा वायरल ये वीडियो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल उदास हो जाता है, मन दुखी हो जाता है जब ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐसे बुलडोजर एक्शंस करे गए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक गहरा दुख है, वो गहरा दुख प्रकट किया। दरअसल ये तो एआई जनरेटेड इमेज है, जो रियल इमेज है वो कुछ ऐसी है। ये रियल इमेज है, यही वो बच्ची है जो इमेज वायरल है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अच्छे से डिटेल से हम इस पूरे मामले को हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। आप यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेफर्स टू वायरल वीडियो ऑफ गर्ल रनिंग विदाउट बुक्स विद बुक्स ड्यूरिंग यूपी डेमोलिशन हियरिंग। ये यहाँ पर यानी किताबों को, वो जो पूरे घर का डिमोलिश हो रहा था, आग लग गई थी, बच्ची माँ के हाथ को छुड़ा के बच्ची इन किताबों को लेने के लिए गई। इसी तरह से एक अदर आर्टिकल है, हु इज 8-year-old गर्ल हु कॉट सुप्रीम कोर्ट्स अटेंशन फॉर रनिंग विद बुक्स ड्यूरिंग यूपी डिमोलिशन ड्राइव। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे एक्शंस हुए जो बुलडोजर एक्शंस करे गए, चाहे कोई अपराधी है, चाहे फिर किसी का नाम किसी की कहीं जगह पे है। तो ऐसे बुलडोजर एक्शंस के लिए आप लोग जानते हैं यूपी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें कोर्ट में पहुंची तो आप सबको पता होगा कि इस बुलडोजर एक्शंस पे कड़ी आपत्ति जताई गई कोर्ट्स के द्वारा। इवन स्टिल आज भी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीज़ों को बैन करा गया है, उसके बाद भी बहुत सारे जो एक्शंस हैं बुलडोजर के वो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों पर, इवन तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना करके रखा हुआ है इन सारी चीज़ों पर। इन्हीं चीज़ों की सुनवाई हो रही थी। दरअसल मामले हाई कोर्ट्स में गए थे। 2021 में जो बड़े लेवल पर डिमोलिशन हुआ था, बुलडोजर एक्शंस जो हुए थे, तो हाई कोर्ट में गए थे लोग इसके अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने नहीं कोई सुनवाई करी, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सभी चीज़ों पर एक्शन लिया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, जो बच्ची की जो वीडियो वायरल हुई है, इसके बारे में हम पूरा मामला देखेंगे। क्या था पूरा मामला, क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जो स्टैंड है इन सारी चीज़ों पर, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपको ये जो वीडियो है इस बच्ची का, वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इन सारी चीज़ों पर भी गर्म आ गई। अखिलेश यादव जी के द्वारा इसको जो है शेयर करा गया और आलोचना यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की करेगी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करें उससे पहले हमारे जो यूपीएससी सीएससी के सभी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी हमारे सभी बिगिनर्स के लिए, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लर्निंग फेस्टिवल लेके आया है। इस लर्निंग फेस्टिवल में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप अपने फंडामेंटल्स को कवर कर सकते हैं, आप जो इंटरेक्टिव पोल्स हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, आपके जो डाउट हैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स हैं उनको भी आप अचीव कर सकते हैं। इन सब की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। 4 से 6 अप्रैल तक के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं। हमारे बैचेस के बारे में बात करें तो 2028 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच नीव ऑलरेडी चल चुका है। उसी प्रकार से आगाज 2027 ये भी 12 फाउंडेशन बैच है। इग्नाइट प्योरली इंग्लिश का बैच है और आरंभ 2026 के लिए बैच है। सभी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। 2025 के लिए जो एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, आप जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स और आपका जो प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट है उनके लिए आपको ये हेल्प करने वाला है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं और कोर्स परचेस करते टाइम शुभ 50 ये कोड अगर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। पूरे मामले को जानेंगे। दरअसल पूरा मामला है क्या, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान के बीच में 8 वर्षीय इस बच्ची का नाम है अनन्या यादव, अपने सबसे कीमती सामान अपना जो किताबें थी, अपनी स्कूल की किताबों को पकड़ के मलबे से भाग रही थी। ये दिख रही थी, अभी आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूं। उनकी छोटी सी झुग्गी को कई अन्य झुग्गियों के साथ 2021 में प्रयागराज के नागरिक जो अधिकारी यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था।
उनका मानना था कि ये जमीन गैंगस्टर राजनेता जो अतीक अहमद हैं उनकी थी, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में जो मारा गया था। तो दरअसल ऑफिसर्स से उनके द्वारा ये आरोप लगाया, फिर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कोर्ट के अंदर कि ये जमीन दरअसल अवैध कब्जे वाली थी। लेकिन जो बच्ची है, बच्ची के दादाजी के द्वारा बताया कि लोग 50 साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये कैसे दावे हैं, उन दावों के बारे में तो बात करेंगे बाद में। लेकिन जो उस बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी क्लियर यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो। हालांकि वीडियो का क्वालिटी मुझे कुछ ऐसा ही मिला है, तो वीडियो का क्वालिटी कुछ ऐसा ही अवेलेबल है। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्ची किताबों को लेके भागती हुई जा रही है। सारी ये जो पूरा बुलडोजर जो घटना चल रही है, इस पूरी घटना के बीच में ये बच्ची अपनी किताबों को बचाने के लिए भागी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस A.S. ओका और उज्जवल भुयान, इनकी बेंच ने वायरल क्लिप का संदर्भ दिया, रेफरेंस में दिया कि एक जो ऐसी क्लिप वायरल हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत संवेदनशील पूरा मामला है। मन को दुख करने वाली जो क्लिप है, ऐसी वीडियो वो हमें यहाँ पर देखी गई है, और तोड़फोड़ अभियान को अवैध और असंवेदनशील कहा है। यानी कि जो बुलडोजर एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोला है कि आपको कोई ऐसा लाइसेंस नहीं मिल गया कि आपने जिसके ऊपर मन किया जिसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो इस तरह से सरकार की खिंचाई भी करने की यहाँ पर कोशिश करी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के बारे में हम माने तो 21 मार्च को प्रयागराज के नगर निगम के जो ऑफिसर्स थे, अंबेडकर नगर का जो जलालपुर एरिया है, वहां पर उस गांव की जो जमीन थी वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। उन्होंने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा अभियान चलाया। उनके द्वारा बोला गया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया अपने मन से, प्रॉपर तहसीलदार ऑफिस से हमें ऑर्डर्स मिले हुए थे, हम उन ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। ये जो बच्ची है 8 वर्षीय अनन्या यादव, इसने जब विध्वंस के बारे में सुना तो अपना स्कूल बैग उठाने के लिए दौड़ी, जिसमें उसकी हिंदी, अंग्रेजी और जो गणित की जो किताबें हैं वो किताबें उसकी रखी हुई थी। और जो किताबों को लेने के लिए वो, आप सोचने की कोशिश कीजिए कि उस जो छप्पर जो पूरा एरिया था वहाँ पर आग लग चुकी थी उस एरिया में, स्टिल उसके बाद भी ये बच्ची उन अपनी किताबों को लेने के लिए उन घरों में भागी थी। तो अब इसी रेफरेंस को देखते हुए यहाँ पर जो न्यायालय है, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये जो बच्ची गई है अपने घर को टूटने के बाद भी किताबों को बचाने के लिए, हो सकता है कल की IAS ऑफिसर हो सकती है, हो सकता है कोई बड़े पद पर ये बच्ची हो सकती है, जज हो सकती है, इंजीनियर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ऐसा भी रेफरेंस यहाँ पर कोर्ट के द्वारा दिया गया। कोर्ट का ये मानना था कि ये जो बेशकीमती चीज़ जो किताबें, यानी कि किताबों के बारे में बोला जा रहा है कि IAS अधिकारी बनने और देश की रक्षा करने के जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने में मदद करने वाली थी ये किताबें, जिनको लेने के लिए वो बच्ची गई थी। हम देखें तो जो 70 वर्षीय दादा हैं बच्ची के, राम मिलन यादव, उनके द्वारा कहा गया कि जो लगभग 2 विस्वा भूमि थी उस पर जो ढांचा बना हुआ था, ऐसा अतिक्रमण का जो एक आदेश है वो आदेश जारी कराया गया था तहसीलदार ऑफिस के द्वारा। तो उन पर जो एक डिमोलिशन है या फिर बुलडोजर एक्शन के लिए पूरी टीम आई हुई थी। लेकिन जो दादाजी उनके द्वारा बताया कि भाई हम तो 50 वर्षों से, हमने तो इसके ऊपर जो हमारा कब्जा है 50 वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जलालपुर जो तहसीलदार थे उनके न्यायालय के द्वारा जारी जो निष्कासन आदेश है उनके आधार पर करी गई थी, क्योंकि ये जो भूमि थी इसको सरकारी संपत्ति के रूप में क्लासिफाइड करा गया था। अब देखने वाली 2 चीज हैं, एक तो जो बुलडोजर एक्शन जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला भी बन गया है, जो बीजेपी शासित कुछ राज्य हैं वहां पे। हालांकि दोनों चीजें देखने को मिली, जैसा कोर्ट ने कहा कि जैसे कि हम देखेंगे इन राज्यों में अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी के घर के या फिर उसकी जो भी संपत्ति है उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो बुलडोजर एक्शन हैं वो करे गए। हालांकि कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इन चीजों के ऊपर जवाब मांगा गया कि भाई यदि कोई अपराधी, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसके क्राइम के अकॉर्डिंग कोर्ट उसको सजा देगा। जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उस सरकार को बुलडोजर चलाने का कोई हक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो कोर्ट उसको उसके जो अपराध के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। उसके आप घर को गिरा रहे हो, उसकी संपत्ति को गिरा रहे हो, इस चीज़ का तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, ये जो बुलडोजर एक्शंस हुए हैं इनकी वजह से हजारों एकड़ जो जमीन थी, उस जमीन को, जो कि सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन का जो अतिक्रमण हो रखा था उसको भी मुक्त कराएगा। अब डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने पर अभी देखेंगे 2024 में भी एक निर्णय दिया था जिसमें यह बोला था कि दरअसल जो बुलडोजर एक्शन था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। लेकिन यह भी बोला था साथ में कि इसका मतलब ये भी नहीं कह रहे कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है वो अवैध अतिक्रमण करना चाहे तो वो अवैध अतिक्रमण कर लेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल ये कहा था यदि अवैध अतिक्रमण है
तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या फिर जो कानून के अनुसार जो एक प्रोसेस होता है कि 24 घंटे पहले आपको नोटिस देना होगा, उस नोटिस के अनुसार ही आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। इस पूरे मामले में ये जो बच्ची का घर था, इस पूरे मामले में फिर 2021 में जो पूरा मामला हुआ था, उस मामले में इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करा गया था, क्योंकि उनको नोटिस देना था तो 24 घंटे का वेट उन्होंने नहीं किया था। जल्दबाजी में आए, जस्ट एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए थोड़ी देर के लिए नोटिस चिपकाए और तुरंत ही उनके ऊपर बुलडोजर चलवा दिया था। ऐसा जो कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में इन सारी चीजों को यहाँ पे निकाला था। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति भुयान, इनकी पीठ ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण का जो तरीका है उस पर बहुत ज्यादा गहरी चिंता व्यक्त करी और ये साथ ही साथ नगर निगम को ये आदेश दिया कि जितने भी लोगों के आपने घर जो डिमोलिश किए हैं उन सभी लोगों को आप 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने तोड़फोड़ के लिए राज्य के औचित्य की जांच की और पाया कि ये जो सभी नोटिस दिए गए थे वो अनुचित तरीके से दिए गए थे, यानी कि जो 24 घंटे पहले आपको नोटिस देने होंगे ताकि भाई बाकी और भी लोग घर में रह रहे हैं ना। कई बार कोर्ट ने भी इस चीज का जिक्र किया है कि जो बुलडोजर एक्शंस आप लोग लेते हो, जिन लोगों के घरों को आप डिमोलिश करते हो, तो मान लीजिए कोई एक अपराधी व्यक्ति है, उसने अपराध किया है, पहली चीज तो यह कि जो अपराध किया उसके अनुसार न्यायालय उसको दंड देगा। दूसरी बात, उस घर में उस व्यक्ति के अन्य परिवार के लोग भी रह रहे हैं तो वो उसकी कीमत क्यों चुकाएं, वो लोग भी एकदम उनको भी कोई आशा नहीं रहता। तो इन सभी चीजों पर कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया गया। साथ ही यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो बुलडोजर एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा करे जाते हैं, इन बुलडोजर एक्शंस में 2021 में नगर निगम के द्वारा जो तोड़फोड़ करी गई थी इसको गैर कानूनी यहाँ पर बताया गया और कहा कि ये जो आशय का हमारा मौलिक अधिकार है, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है। और यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, उस जीवन जीने के अधिकार के अंदर ये जो आशय का अधिकार है वो आशय का अधिकार भी शामिल है, जैसा हम सब लोग जानते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर इसका उल्लंघन होता है, आशय के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ओवरऑल हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो यहाँ पर कंप्रोमाइज होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ से पहले कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया था। इस बात पर जोर देते हुए 24 घंटे का जो नोटिस है वो नोटिस भी जारी नहीं करा गया था। दरअसल जो लोग इससे प्रभावित हुए थे उन सभी लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 7 मार्च 2021 को पूरा एक्शन हुआ था बिना किसी उचित प्रक्रिया के, जिन सब लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। तो वो सब लोग न्याय की आस में हाई कोर्ट गए हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें कोई ऐसी राहत नहीं मिली थी। तो फिर सीधा सा अंतिम वही बचा हुआ, सुप्रीम कोर्ट वही बचा। फिर उसके बाद जब याचिका खारिज कर दी तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के बाद ये जो सारे फैसले हैं वो सारे फैसले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जिन लोगों के घर के ऊपर एक्शन किया गया, जो कि अनुचित तरीके से एक्शन किया गया था, उन सभी लोगों को नगर निगम को 10-10 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। सितंबर 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही जो योगी जी हैं उन्होंने अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की चेतावनी जारी करी और इसी के अनुसार बुलडोजर की मदद से राज्य में माफियाओं की चंगुल से 67,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों को मुक्त करा गया। यानी कि बुलडोजर, देखिए बुलडोजर एक्शन जो लिया गया, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई और अपराध किया है और उसके बदले, जैसा कोर्ट ने भी यही माना है कि उसके बदले, उस अपराध के बदले अगर आप उसके घर पर बुलडोजर चला रहे हो तो ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी जमीन पर तो उसको खाली कराना कोई पूरी तरह से बिल्कुल भी कोई अनुचित नहीं है। और इसी का परिणाम हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 67,000 एकड़ भूमि जिसका अतिक्रमण लोगों ने करके रखा हुआ था, उसका पूरी सरकार ने यहाँ पर उसको मुक्त करवाया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकर उनके द्वारा बोला गया कि बुलडोजर न्याय कानून के सभी सिद्धांतों के विपरीत है जो सरकारों के द्वारा पॉपुलरिटी के लिए कई बार किया जाता है। किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उसने सांप्रदायिक हिस्सा या फिर दंगे में भाग लिया या कोई अवैध काम किया गया। ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे, हनुमानगढ़ी और आपका जो दिल्ली में जो दंगे हुए, आपका एमपी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो अलग अलग जो क्राइम्स हैं उनके बेसिस पर बहुत सारे लोगों के घरों के ऊपर जो बुलडोजर हैं, ये बुलडोजर यहाँ पर चलाए गए, जो कि यहाँ पर ऐसा कोर्ट के द्वारा जो स्टैंड है, इन स्टैंड्स को यहाँ पे रखा गया है। बाकी अब देखिए बुलडोजर एक्शंस में सभी लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये एक्शन सही है? क्योंकि दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो अगेन कोर्ट वाला वही कि कोर्ट ये कह रहा है कि भाई अगर किसी ने कोई कैसा भी क्राइम किया है तो उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, वो अपना विधि के अनुसार उसको सजा देगा। लेकिन दूसरी तरफ डेफिनेटली जो अवैध रूप से जिन्होंने जिन जमीनों का अतिक्रमण किया है उनको खाली कराना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हजारों एकड़ जो भूमि थी सरकार की उसको भी इसी बुलडोजर एक्शन की वजह से खाली कराया गया है। आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।